दोस्तों नमस्कार। आपने हमेशा इस बात को सुना होगा कि अमेरिका ने यूरोप पे प्रतिबंध लगा दिया, भारत पे प्रतिबंध लगा दिया, रसिया पे प्रतिबंध लगा दिया, चाइना पे प्रतिबंध लगा दिया। बट कभी आपने इस चीज़ को महसूस करके अंदर अंदर तो सोचते ही होंगे कि ये प्रतिबंध आखिर है क्या चीज़। ये प्रतिबंध का तो वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सैंक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना। बट ये प्रतिबंध हम क्यों नहीं लगा सकते? भारत किसी पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता हर जगह जगह? उसके बाद रसिया क्यों नहीं लगाता, चाइना क्यों नहीं लगाता? ऐसा नहीं कि हम नहीं लगाते, लेकिन जिस हिसाब से खुलेआम अमेरिका सब पे प्रतिबंध हर देशों पे लगाता है, उसके मन मुताबिक कहीं भी काम नहीं होता है तो कहता है कि हमने प्रतिबंध लगाया, हमने प्रतिबंध लगाया। ये तो सुनते ही होंगे आप। बट कभी इसकी गहराई के पीछे जानना जरूरी है, इसकी गहराई में जाना जरूरी है कि भैया ये प्रतिबंध अमेरिका ही क्यों लगा सकता है, एक छोटा मोटा देश अफ्रीकन कंट्री क्यों नहीं लगा सकता? तो आज हम इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये प्रतिबंध है क्या जो अमेरिका की जेब में है, हमारे जेब में है ही नहीं। देखिए दोस्तों, प्रतिबंध अमेरिका किसी भी कंट्री पे इसलिए लगाता है क्योंकि प्रतिबंध अगर अमेरिका किसी देश पे लगाता है तो उसका जो है आर्थिक और व्यापारिक कार्य को रोकता है अमेरिका। ये क्यों रोकता है? ये सैंक्शन क्यों रोक सकता है? क्योंकि आज के डेट में पूरे विश्व में इंटरनेशनल ट्रेड जितना भी हो रहा है उसमें 90% से ऊपर जो पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है। और डॉलर कहाँ की मुद्रा है? अमेरिका की मुद्रा है। तो भाई पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में अगर डॉलर से ही पेमेंट हो सकता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन स्विफ्ट कोड, एक उसका होता है स्विफ्ट कोड, वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है जिसमें क्या है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो जाता है डॉलर में। तो इससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो पेमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो वो क्या करता है कि जब भी किसी देश पे सैंक्शन लगाता है या किसी कंपनी पे सैंक्शन लगाता है तो सैंक्शन लगाने के बाद उस कंपनी के काम एकाएक ठप पड़ जाते हैं क्योंकि उसका पेमेंट सिस्टम ही रुक जाता है, उसका स्विफ्ट जो एक्सेस है वो बंद कर देता है, डॉलर करेंसी जो है उसमें पेमेंट का लेन देन उसको मिलना बंद हो जाता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस वो कंपनी या वो देश कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए अमेरिका सबसे पावरफुल है क्योंकि उसका जो डॉलर है ना वो डॉलर करेंसी ही पूरे विश्व में यूज हो रहा है और इसलिए वो दादा बन के पूरे वर्ल्ड का बैठा हुआ है। इसीलिए जो ब्रिक्स का गठन हुआ है वो ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन को करने के लिए, अपनी करेंसी लॉन्च करने के लिए ही हुआ है। अब देखते हैं आने वाले समय में वो सक्सेस होता है कि नहीं ब्रिक्स। बट ये है कि भाई साहब अमेरिका इसीलिए सैंक्शन हर जगह, हर ट्रम्प की जुबान पे ही होता है कि लगा दो सैंक्शन, लगा दो सैंक्शन। इसीलिए होता है कि उसका डॉलर पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। अभी आपने हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उसने रसिया की दो कंपनियां हैं, एक तो है रोजनेट और दूसरा है लुकाइल। इन दो कंपनियों पे जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करती है रसिया में, उसके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। अब प्रतिबंध लगाने से क्या होगा कि ये दोनों कंपनियों को डॉलर में पेमेंट जो पहले मिलते थे, ये लोग बेचते थे, लेते थे, देते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। इनका स्विफ्ट कोड भी इनका फ्रीज कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में ये हमारी भारत की बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस है और आपका गुजरात का जो है एक कंपनी है, वो दो कंपनियां मिल के जो है सारे कच्चे क्रूड ऑयल जो है ना रसिया से ही रोजनेट से खरीदती थी। अब रोजनेट इनको माल तो भेज देगा लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिल पाएगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितनी भी शिपिंग कंपनियां हैं और वो सारे के सारे वेस्टर्न कंपनियां हैं, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की ही शिपिंग कंपनियां हैं ऑथराइज्ड जो हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं व्यापार में बैन लगने पे वो भी काम करने में सपोर्ट करना बंद कर देती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि चाइना और इंडिया ने भी इससे रसिया से तेल लेना कम कर दिया है, बंद कर दिया है। अभी तो चल रहा है लेकिन आफ्टर 25 नवंबर ये सैंक्शन इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उन रसियन तेल से तेल इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब भारत को क्या करना पड़ेगा? फिर गल्फ कंट्रीज की ओर, सऊदी अरब, आपका ईरान, इराक,
और कुछ यूएसए है, ब्राज़ील है, इसकी तरफ कच्चे तेल के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा और वहाँ से किराया बहुत ज़्यादा शिपिंग के लग जाते हैं। तो हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। चाइना में भी ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। चाइना की भी कंपनियों ने इंपोर्ट करना 21 नवंबर से आप लगा लो ये बंद ही हो जाएगा। तो ये समस्या खड़ी हो गई है और ये सब ट्रम्प इसलिए कर रहा है कि उसको ये लग रहा है कि चाइना और इंडिया ऑयल परचेज करके रसिया को फाइनेंशियली बैकबोन सपोर्ट कर रहा है और उससे वो यूक्रेन में लड़ाई कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर ये सैंक्शन लगाए हैं। अब देखिए आगे होता क्या है। भारत भी बहुत विवश है कि भाई हम आगे क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज आप तो ये समझ गए होंगे कि सैंक्शन क्या है, ये सैंक्शन का पावर सिर्फ अमेरिका के पास मोस्टली क्यों है।